यूपी कैबिनेट में पूजा पाल को नहीं मिली जगह। अखिलेश ने जमकर कसा सियासी तंज। अखिलेश बोले ये हमारे न हो सके तो वो किसी के वफादार क्या होंगे। अखिलेश के तंज के बाद बड़ी सियासी हलचल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुकेश उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा संदेश देने वाला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 6 नए चेहरों को मौका मिला, जबकि 2 नेताओं को प्रमोशन देकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इस पूरे विस्तार में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वही नाम आखिरी सूची से गायब रहा। वो नाम था पूजा पाल। कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल को मंत्री बनाए जाने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा था कि भाजपा उन्हें इनाम दे सकती है। वजह भी साफ थी, समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी के पक्ष में रुख अपनाया, राज्यसभा चुनाव में समर्थन दिया और कई मौकों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ भी की। लेकिन ये शपथ ग्रहण की सूची आई तो पूजा पाल का नाम उसमें नहीं था। यहीं से विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती है, उसने मंत्रिमंडल विस्तार में पूजा पाल और दूसरे भागी विधायकों को किनारे कर दिया। अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में शायराना हमला बोला। उन्होंने कहा, जो धोखा देकर गए वो किसी के वफादार क्या होंगे, जो हमारे न हो सके वो आपके क्या होंगे। ये सियासी अंदाज सीधे तौर पर पूजा पाल जैसे उन नेताओं पर निशाना था जिन्होंने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई और बीजेपी के करीब जाने की कोशिश की। अखिलेश ने बागी नेताओं को बागी कहकर ही चुटकी ली। अब ये सवाल है, क्या बीजेपी ने पूजा पाल को सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए करीब रखा? क्योंकि जिस समय राज्यसभा चुनाव था उस वक्त पूजा पाल का समर्थन काफी अहम माना जा रहा था। उस दौरान उन्होंने खुलकर बीजेपी लाइन ली, योगी सरकार की तारीफ की और समाजवादी पार्टी के खिलाफ रुख अपनाया। लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी देने का समय आया तो नाम सूची से बाहर हो गया। सूत्रों के मुताबिक अंतिम समय में पूजा पाल का नाम काटा गया। अगर ये सच है तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया कि पार्टी में जगह और पद सिर्फ समर्थन से नहीं बल्कि संगठनात्मक समीकरणों से तय होंगे। पूजा पाल का राजनीतिक सफर भी बेहद दिलचस्प रहा है। उनके पति राजू पाल की साल 2005 में हत्या कर दी गई थी। राजू पाल ने उपचुनाव में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराया था, जिसके बाद ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा में आया। पति की हत्या के बाद पूजा पाल ने राजनीति संभाली और बसपा के टिकट पर 2007 और 2012 में जीत हासिल की। बाद में 2017 चुनाव हारने के बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने चायल सीट से जीत दर्ज की, लेकिन समय के साथ साथ सपा से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन में खड़े होने और योगी सरकार की तारीफ करने के बाद पार्टी नेतृत्व नाराज हो गया। आखिरकार 2025 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूजा पाल ने जो राजनीतिक दाव खेला, क्या वो उल्टा पड़ गया? जिस पार्टी से निकली वहाँ हमला झेल रही है, जिस पार्टी के करीब हुई वहाँ से मंत्री पद नहीं मिला। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि समय पर लिया गया फैसला ही नेता की दिशा तय करता है, लेकिन पूजा पाल के मामले में फिलहाल तस्वीर उल्टी दिख रही है। सपा छोड़ने का फैसला उन्हें सत्ता के और करीब ले जाएगा, ऐसा माना जा रहा था, मगर अब वही फैसला उन्हें राजनीतिक असमंजस में खड़ा करता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने इस मौके को बुनाते हुए बीजेपी पर दोहरा हमला किया है। एक तरफ महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर सवाल उठाया, दूसरी तरफ दल बदल करने वालों को संदेश दिया जो अपने पुराने घर के नहीं हुए वे कहीं और भरोसेमंद नहीं माने जाते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह संदेश दूर तक जाएगा, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दल बदल समीकरण और मंत्री पद की राजनीति तेज होने वाली है। ऐसे में पूजा पाल को मंत्री पद न मिलना सिर्फ एक नाम का छूटना नहीं बल्कि कई नेताओं के लिए चेतावनी भी माना जा रहा है। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, नए मंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस नेता की जिसे जगह नहीं मिली। पूजा पाल का नाम सूची से बाहर रहना बताता है कि राजनीति में वादे, उम्मीदें, वास्तविकता तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब देखना होगा कि पूजा पाल आगे क्या कदम उठाती हैं। क्या वो भाजपा में और मजबूती से टिकेंगी या फिर ये नाराजगी आने वाले दिनों में नया राजनीतिक मोड़ लेगी। लेकिन इतना तय है, इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की सियासत को नया मसाला दे दिया है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।